गीता इसलिए नहीं है कि आप श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा जान जाएं। गीता इसलिए है ताकि आप अपने बारे में जान जाएं। माखन चोर नंद किशोर यही तो है, और क्या है। श्री कृष्ण है भाई, सब जानते हैं, पर क्या जानते हैं उनको। कोई उनको छोटा सा बच्चा बना रहा है, कोई उन्हें कामना पूर्ति के साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कोई उनको अपनी कथाओं कहानियों का विषय बना रहा है। श्री कृष्ण यहाँ पर विषय नहीं है, दिशा है। वो दिशा कृष्ण को पाने की नहीं, खुद को घटाने की दिशा है। तो तुम किसको देखा है भाई? श्री कृष्ण कह रहे हैं, धनंजय मुझसे परे अन्य कुछ भी नहीं, यह सब कुछ मुझ धागे में वैसे ही पिरोया हुआ है जैसे माला में माणिक पिरोए होते हैं। माला में मणियां होती हैं, फूल इत्यादि होते हैं, और वही दिखाई देते हैं, वही दिखाई देते हैं। धागा दिखाई नहीं देता। धागे की उपमा ली गई और कहा गया है मुझसे परे अन्य कुछ भी नहीं है। पहले ये देखेंगे इसको कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। व्यक्ति की तरह, अवतार की तरह किसी भी मानसिक विषय की तरह नहीं बोल रहे हैं कृष्ण। किसी भी विषय से कोई दावा नहीं आ रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कोई खगोलज्ञ नहीं बोल रहा है, कोई कॉस्मोलॉजिकल बात नहीं हो रही है। कोई पराभौतिक बात भी नहीं हो रही है। इसमें कुछ भी मेटाफिजिकल भी नहीं है। स्पष्ट हो रही है बात ये? तो क्या बनकर बोल रहे हैं श्री कृष्ण? उत्तर है कुछ भी नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं जो अहंकार की पकड़ में आ सकता हो। यदि गीता किसी ऐसे बिंदु से आ रही है जिसको अहंकार पकड़ सकता है, तो फिर गीता भी बहुत साधारण वक्तव्य हो गई। गीताकार यहां अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, गीता पढ़ने वाले को उसकी सीमाएं याद दिला रहे हैं। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगर ये अंतर आप नहीं समझेंगे तो आप वही गलती कर बैठेंगे जो सदा से की गई है गीता को और अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने में। कोई धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं होता कि आपका परिचय किसी पारलौकिक ईश्वरीय सत्ता से करा दे। करा ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो अज्ञेय होता है। तो सत्य से आपका परिचय कैसे करा देगा कोई धर्म ग्रंथ? ग्रंथ होते हैं आपका परिचय आपसे कराने के लिए। गीता इसलिए नहीं है कि आप श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा जान जाएं। गीता इसलिए है ताकि आप अपने बारे में जान जाएं। लेकिन अहंकार किस दिशा देखेगा? बाहर की ओर दिशा देखेगा। वो जिज्ञासा करेगा भी तो किसको लेकर करेगा? पूछेगा कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है। अच्छा, तो देखो ना, यहां पर तो कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो जिज्ञासा करते हैं, जानते हैं। कोई नया जानने को मिला, कृष्ण की कुछ पहचान मिल गई।
क्या पहचान मिल गई? धागे हैं वो, ये सब कुछ मणियों की माला है, और वो माला को एक में पिरोए रखने वाला सूत्र है, धागा है। पता चल गया, किसके बारे में पता चल गया? और किसने पता कर लिया? अहंकार ने पता कर लिया। किसने पता कर लिया? अहंकार ने कृष्ण के बारे में पता कर लिया। और सिद्धांत क्या है? अहंकार के सारे विषय किस तल पर होते हैं? अहंकार के सारे विषय किस तल पर होते हैं? अहंकार के ही तल पर होते हैं। अहंकार के सारे विषय अहंकार के ही तल पर होते हैं। और अहंकार कह रहा है कि मुझे कृष्ण का पता चल गया, तो उसने कृष्ण को भी कहां गिरा लिया? अपने ही तल पर। इसीलिए अगर गीता पढ़ने के बाद कोई बोले कि मुझे कृष्ण पता चल गए, तो उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। गीता पढ़ने के बाद तो बल्कि यह पता चलेगा कि आज तक कृष्ण के बारे में जो सोचते मानते थे वो सब निरर्थक था। होना तो यह चाहिए कि गीता पढ़ने से पहले आपको कृष्ण पता हो, जैसे सबको पता होते हैं ना। सबको कृष्ण क्या पता है? माखन चोर नंद किशोर, यही तो है, और क्या है? भारत में आप चले जाइए, किसी से भी पूछिए कृष्ण, तो कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा ये कौन है, हम नहीं जानते। श्री कृष्ण है भाई, सब जानते हैं। पर क्या जानते हैं उनको? कोई उनको छोटा सा बच्चा बना रहा है, कोई उन्हें कामना पूर्ति के साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कोई उनको अपनी कथाओं कहानियों का विषय बना रहा है। कोई अभी नया नया जवान हुआ है तो वो राधा कृष्ण की जोड़ी के नायक के रूप में देख रहा है उनको। महिलाओं के द्वारा कृष्ण को देखने का अलग ही नजरिया होता है। थोड़ी उम्र बढ़ी हुई है तो स्वयं को यशोदा मान लेती हैं, तो कृष्ण उनके लिए क्या हो गए? बच्चे हो गए। और अभी अल्लड़ उम्र की हैं तो खुद को राधा मान लेती हैं, तो कृष्ण उनके लिए क्या हो गए? प्रियवर हो गए। कृष्ण को तो सभी जानते हैं। तो आज ये 7वें अध्याय के 7वें श्लोक की तो जरूरत ही नहीं है आपसे कृष्ण का परिचय कराने के लिए। उनको तो पूरा भारत जानता है, और भारत ही नहीं दुनिया जानती है, प्रसिद्ध हैं। गीता इसलिए है ताकि आप श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ भी जानते थे उसका अटपटापन आपको दिख जाए, कि जो भी उनके बारे में आपकी मान्यता थी, कहानी थी, उसकी विसंगति आपको दिख जाए। बात आ रही है समझ में? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास में 2 पात्र हैं, ठीक है? उपन्यास में 2 पात्र हो सकते हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम मीरा, होते हैं। तो उपन्यास पढ़ने से पहले क्या आप इन पात्रों को जानते थे? नहीं जानते थे। उपन्यास पढ़ने के बाद आप कहोगे अच्छा अब हमें ज्ञान हो गया है, उपन्यास पढ़ा, जानकारी मिली, अब हम मोहन और मीरा को जानते हैं। सबने ऐसे उपन्यास पढ़े हैं ना, कि नहीं पढ़े हैं? उपन्यास पढ़ने के बाद आप किरदारों से परिचित हो जाते हैं। ठीक, गीता के साथ मामला बिल्कुल उल्टा चलेगा। गीता से पहले आप जानते थे, अर्जुन को भी जानते थे, दुर्योधन को भी जानते थे, और श्री कृष्ण को भी जानते थे, खूब जानते थे। दंत कथाएं हैं, और टीवी पर तो बाकायदा सीरियल आया था। जिन्होंने कुछ ना सुन रखा उन्होंने देखा तो था, सब जानते थे ना।
उल्टा होना चाहिए, आपको कहना चाहिए पहले जानते थे, अब अपने जानने की भूल दिख गई। और यही नहीं कि दिख गया कि जैसा हम कृष्ण को जानते थे उसमें त्रुटि थी, दिख गया कि जानने वाले में ही त्रुटि है, तो जो कुछ जानता है सब त्रुटिपूर्ण है। ये गीता का काम है, आपसे आपका ज्ञान खुलवा दे, आपके भीतर और विषय जमा दे, नई छवियां पैदा कर दे। ये नहीं काम भगवत गीता का। तो अच्छे समझिएगा कि श्री कृष्ण यहां अपना परिचय देने के लिए नहीं आए। और कईयों को तो लगता है कि अरे बड़े हैं ना, भगवान हैं, तो यहां पर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे हैं। करें मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं, मुझसे अन्य कोई नहीं, सब कुछ मैंने ही चला रखा है, प्रकृति भी मेरी है, परा भी मेरी है, अपरा भी मेरी है। यही करते हैं हम, उच्चतम को भी अपने स्तर पर गिरा लेते हैं। हमें डींग हाँकने का शौक होता है ना, होता है ना। मेरा घर सबसे बड़ा, मेरी गाड़ी सबसे तेज, मेरा पति सबसे तेज, मेरे बच्चे सबसे होनहार, होता है ना। और ये सब इतने तेज क्यों हैं? क्योंकि मेरे हैं। तो वैसे ही हमें लग रहा है कि जब हम इंसान होकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं झूठ मूठ की, तो वो तो भगवान है भाई। भगवान ने अगर बोल दिया कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरी शरण आओ, ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, जीव भी मेरा है, जगत भी मेरा है, तो हमें लगता है कि ये तो वाजिब बात है भाई। बड़बोलेपन पर सिर्फ मनुष्यों का थोड़े ही अधिकार है। मनुष्य यदि बड़बोला हो सकता है, तो जिनको मनुष्य नहीं भगवान बनाया, मनुष्य स्वयं ही उन्हें महाबड़बोला होने का हक दे देगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। और हमें बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम उच्चतम का अपमान कर रहे हैं, हम सत्य को अपने ही स्तर पर गिरा रहे हैं। और जितनी भी पारंपरिक बातें हैं गीता के बारे में, जो प्रचलित ज्यादातर कमेंट्रीज चलती हैं, टीकाएं, भाष्य, आप वहां जाएंगे तो वहां ऐसे ही मिलेगा कि फिर स्वयं भगवान ने कहा कि मैंने ही ये सब कुछ चला रखा है, मैंने ही धारण कर रखा है। और इतना ही नहीं, वो इसका सचित्र वर्णन भी कर देंगे। और सिर्फ गीता में ही नहीं, तमाम जगहों पर, कितने ही ग्रंथों में। और यह भी नहीं कि सिर्फ सनातन धारा में, और भी दुनिया में जितनी भी धाराएं हैं उन सब में यह चला है। वो दिखा देंगे कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उन्होंने ऐसे ब्रह्मांड धारण कर रखा है। अभी कहीं पर किसी ने बाकायदा बनाया कि आपने आकाश गंगा का आकार देखा है, कैसा होता है? कैसा होता है? सुदर्शन चक्र जैसा होता है। तो सुदर्शन चक्र यूं ही श्री कृष्ण की उंगली पर नहीं दिखाया गया, वो प्रतीक है कि अपनी एक उंगली पर वो पूरी आकाश गंगा नचा रहे हैं। और उसके समर्थन में आप ये श्लोक सामने रख दीजिए कि देखा, उन्होंने कहा तो है कि मैं ही हूं जिसने सब कुछ धारण कर रखा है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे हमारी पूरी आकाश गंगा, और वो अपने भक्ति भाव में ऐसे दिखा देंगे कि ऐसे पूरी आकाश गंगा है। और तुमने क्या किया? तुमने उनको भले बड़ा दिखा दिया, पर फिर भी अपना विषय बना दिया। हां या ना? बना दिया होगा आकार में कितना भी बड़ा, रखा तो आकार की सीमाओं के भीतर ही ना। तुमने असीम को सीम बना दिया। बना दिया होगा तुमने उन्हें कितना भी बड़ा, दे दिए ना तुमने उन्हें प्रकृतिगत गुण।
गुणातीत को तुमने गुणों में धंसा दिया। बात आ रही है ना समझ में? तुम स्कूटी हो, तुमने उन्हें 64 पहिए का ट्रक बना दिया और अपनी ओर से सोचा कि ये तुमने बड़ा सम्मान किया। ये तुमने सम्मान नहीं करा है, ये तुमने उन्हें उसी सड़क पर गिरा दिया है जिस पर तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। पर बहुतों को लगता है कि हम तो छोटे से, हम क्या हैं? हम स्कूटी हैं। और श्री कृष्ण बड़े हैं, तो वो क्या है? वो 64 पहिए वाला बड़ा ट्रक है। ऐसे दिखा दो, दर्शा दो। और इसमें हमारी सज्जनता और विनम्रता परिलक्षित होती है। इसमें तुम्हारा अज्ञान और तुम्हारी धूर्तता है, सज्जनता विनम्रता कुछ नहीं है। बात आ रही है समझ में? एक श्लोक हमारे सामने है और ऐसे बहुत सारे श्लोक हमारे सामने आने वाले हैं। किसी भी श्लोक को पढ़ करके कृपया सत्य के विषय में, जिसके सगुण प्रतिनिधि बन करके श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, कोई छवि ना बनाएं। एक मूल बात याद रखें, वो आपको आपसे मिलवाने आए हैं। आप जैसे रहे आए और आप मन में श्री कृष्ण की कोई छवि धारण कर लें, ऐसा गीता का उद्देश्य नहीं है। गीता आपको दूर की बात बताने के लिए नहीं है, गीता आपको आपकी बात बताने के लिए है। गीता आपको किसी और के सामने झुकवाने के लिए नहीं है। गीता आपको दिखाने के लिए है कि ऐसे जो तुम रबर जैसे और धूल जैसे बने हुए हो, जिसको झुकना पड़ता है और गिरना पड़ता है, क्या तुम सचमुच वही हो? केंद्रीय प्रश्न आपकी पहचान का है, दिव्यता के पते का नहीं है कि मुझे बताओ भगवत्ता और दिव्यता कहां निवास करते हैं, मैं वहां जाऊंगा। यह नहीं है केंद्रीय प्रश्न, न गीता में न अध्यात्म के किसी ग्रंथ में। कहीं और का पता बताने के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया आपको। सब ग्रंथ हैं आपको आपका पता बताने के लिए। और मजेदार बात यह है कि आपको जब आपका पता बताया जाता है, आप वहां प्रवेश करते हो तो पाते हो कि वहां तो कोई और ये बात हम जानते हैं, इसीलिए कभी अपना पता नहीं पूछते उनसे जो हमें हमारा पता बता भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पते पर खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, वहां कुछ नहीं है। डब्बा, ये डब्बा, तो हम कहते हैं भीतर झांका तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कोई दिखाई नहीं देगा। इससे अच्छा अरे बताओ, महानों के बारे में बताओ, अवतारों के बारे में बताओ, आदर्शों के बारे में बताओ, भगवानों के बारे में बताओ, सबके बारे में बताओ। अरे किसको बताओ? नहीं, ये तो नहीं पता कि सुनने वाला कौन है, पर बताओ, हम सुनेंगे। हाँ हम सुनेंगे, ठीक है। तुम हो कौन? हम देखो उस तरफ मत जाना, उस तरफ मत जाना। वो सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि सुनने वाला कौन है, बस उसे सुनाओ, ब्रिंग इट ऑन। और बताओ, 2 पुराण और लेकर के आओ। एक में लिखा था 14 लोक होते हैं, वो दूसरा लेके आओ, उसमें लिखा 18 लोक होते हैं। अरे उन लोकों में जाने वाला कौन है? नहीं, ये सवाल मत पूछना। यही सवाल अहंकार का मूल झूठ है। ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, अहंकार को असुविधा हो जाती है, फड़फड़ाने लगता है। बात आ रही है समझ में? अहंकार की सीमाएं बताने के लिए है ये श्लोक, और जीवन का उद्देश्य भी। सीमाएं कैसे बता रहा है?
तुम हो, तुम्हारी दुनिया है, और उतना ही तुम जान सकते हो। काव्य पढ़ा है आपने? देखते तुम खुद को और देखते संसार को, द्वैत में जानोगे नहीं इस खेल के आधार को। तुम इतना ही जान सकते हो। तुम कहते हो ये मैं हूं और ये संसार है, ये मैं हूं ये संसार है, इसके अलावा कोई कुछ जानता हो तो बता दे। इसके अलावा कोई कुछ जानता है? ये मैं हूं और ये संसार है और यहां हमारी पार्टी चल रही है, इतना ही तो जानते हो। इसके आगे का कुछ पता है? तो इसके आगे कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता जिसको तुम जानो। लेकिन जो तुमने पार्टी चला रखी है इसमें तुम पिट रहे हो। इसमें कटलरी रखी नहीं हुई है, तुम्हारे सर पे फोड़ी जा रही है। और जो व्यंजन है वो बड़े विचित्र किस्म के हैं, तुम खाना नहीं चाहते पर तुम्हारे मुंह में ठूसे जा रहे हैं, और इसको तुम क्या बोलते हो? पौड़ी चल रही है। तो इसलिए ये वक्तव्य है तुम्हें बताने के लिए, इसमें फंसकर मत रहो। जितना हो सके उसको जानो, उसको गलाओ, घटाओ, जिसके लिए ये संसार है। और यही है अधिकतम जो तुम कर सकते हो। जितना तुम घटते जाओगे संसार का यथार्थ तुम्हें उतना स्पष्ट होता जाएगा, तुम्हारा दुख उतना कम होता जाएगा। एकदम सतर्क रहिए। कहीं भी यह नहीं कहा जा रहा कि तुम घटते जाओगे तो तुम्हें संसार के पार का कुछ पता चल जाएगा। कुछ माने तो विषय होता है। श्री कृष्ण यहां पर, इसको लिख लीजिए, श्री कृष्ण यहां पर विषय नहीं है, दिशा है। ठीक वैसे जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि लिबरेशन डेस्टिनेशन नहीं डायरेक्शन होता है। श्री कृष्ण यहां एक दिशा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उस दिशा में कोई विषय है जिसे तुम जाकर के पकड़ सकते हो और गड़प कर सकते हो। एक दिशा है, उस दिशा में आगे क्या है छोड़ दो ये। तुम बस ये देखो कि तुम उस दिशा में बढ़ोगे तो तुम्हारा दुख कम होगा। तुम कम होगे, तुम्हारा दुख कम होता जाएगा। वो दिशा तुम्हारे घटने की दिशा है। वो दिशा आगे जाकर के श्री कृष्ण को प्राप्त करने की दिशा नहीं है। प्राप्त करने वाला उस दिशा में चलते हुए बचता ही नहीं, तो प्राप्त क्या करेगा? अगर इतना आपके भीतर उतर जाए, कड़वी गोली की तरह ही सही, गीता के श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं है, विषय नहीं है, दिशा है। अर्जुन को वो इशारा कर रहे हैं, देखो अर्जुन, ऐसे ऐसे ही कई बार चित्रित करते हैं ना। पता है क्या दिखा रहे हैं? क्षितिज। देखो उधर कोई खास विषय नहीं है, उधर बस एक दिशा। उस दिशा देखो, उस दिशा में जाकर के कुछ पा नहीं लोगे, तुम मिट जाओगे। पूरी तरह नहीं, लगभग, क्रमशः, शनय शनय न्यूनतम हो जाओगे। वो दिशा कृष्ण को पाने की नहीं, खुद को घटाने की दिशा है। कृष्ण को विषय मत बनाना। अहंकार की चाल है, उनको विषय बनाओगे तो उनका उपभोग कर ले जाओगे, अपनी ही इच्छाएं और कामनाएं उन पर आरोपित कर दोगे, और फिर कहोगे अब मेरी कामनाएं पूरी करो ना। बात समझ में आ रही है?
ये दुनिया है, इसमें जो कुछ है वो तुम्हें दिखाई देता है ना। तो जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है वो मैं नहीं हूं। माला का जो उदाहरण है उसको समझते हैं। आपके सामने माला लाई गई, क्या क्या दिखाई दे रहा है? उसमें जो कुछ भी जड़ा हुआ है सब दिखाई दे रहा है। क्या क्या है? अरे बोलो, माला दिख रही नहीं दिख रही है? किसको नहीं दिख रही? इसको तो दिख रही है, तो खुश हो गया माला देख के। आपको माला नहीं दिख रही, क्या हो गया? पार्टी में क्या पी लिया? यही समस्या है ना। आप जिस पार्टी में हो वहां पर सीधी चीज भी दिखाई नहीं देती। कोई माला इतनी प्यारी किसी को नहीं दिख रही। पार्टी शुरू हुई नहीं कि पीना शुरू, सब बेवड़े बैठे हैं, किसी को माला ही नहीं दिख रही। तुझे दिख रही है ना? क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? फूल हैं और दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं ना। और चीजें उसमें जड़ी होती हैं, क्या पत्ती भी लगा देते हैं माला में, कुछ सोना चांदी भी उसमें डाल दिया, सब कुछ हो सकता है, वो सब दिख रहा है। घनी माला है और भारी। क्या नहीं दिख रहा? धागा। श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे ऐसे जानो, मुझे ऐसे जानो कि जो कभी दिख ही नहीं सकता। ठीक वैसे जैसे माला में धागा कभी दिख ही नहीं सकता ना, तो मुझे कभी भी दृश्य मत बना लेना। अगर दृश्य है तो वो माला का फूल है, वो माला का धागा नहीं है। और मैं माला का फूल नहीं हूं अर्जुन, मैं माला का। पर आपको तो कृष्ण दिख जाते हैं, दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं? वो तो यहां साफ साफ कह रहे हैं तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं। बोलो यार, तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं। फूल दिख जाएगा, पत्ती दिख जाएगा, सोना दिख जाएगा, चांदी दिख जाएगा, पत्थर तुमने जड़ रखे होंगे माला में, और कुछ भी माला में लगा रखा होगा, सब दिख जाएगा। क्या नहीं दिखेगा? ये इतना बड़ा जगत है, इसमें तुम्हें जो कुछ भी दिख सकता है वो मैं। तो ये जो बातें होती है ना कि दर्शन कर लिए, दिखाई दे गए, सपने में दिखाई दे गए, पहाड़ के ऊपर दिखाई दे गए, जंगल में दिखाई दे गए, श्री कृष्ण खुद उन बातों का साफ खंडन कर चुके हैं। अगर तुम्हें तो कुछ दिखाई दे गया तो वो मैं, वो तुम्हारा अपना ही कोई सपना है, वो तुम्हारा अपना ही कोई विचार है, विकार है, वो मैं नहीं हूं। अहंकार जिसको भी अपना विषय बना सकता है वो मैं। जितने भी विषय हो सकते हैं अहंकार के, वो कहां मौजूद है? वो बड़ी भारी माला है, ब्रह्मांड जितनी बड़ी माला है, उसमें स्थूल सूक्ष्म सारे विषय मौजूद हैं। वही नहीं जिनको देखा जा सकता है, जिनको सोचा भी जा सकता है। लंबे घोड़े दौड़ा करके जिनकी कल्पना भी की जा सकती है, वो सारे ही विषय क्या हैं? फूल है कि धागा है? फूल है, वो माला के फूल हैं। तुम जिसे छू सकते हो अर्जुन वो मैं, तुम जिसे देख सकते हो अर्जुन वो मैं, तुम जिसकी कहानी बना सकते हो अर्जुन वो मैं, तुम जिसकी कल्पना भी कर सकते हो अर्जुन वो मैं, तुम जो सुंदर से सुंदर छवि भी बना लोगे अर्जुन वो मैं। क्योंकि धागा कभी दिखाई नहीं देता, धागा कभी दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रही है? श्री कृष्ण यहां अपनी किसी विशिष्टता की घोषणा नहीं कर रहे हैं, वो अपने अस्तित्व के बारे में कोई उद्घोष नहीं कर रहे हैं। ये जो बात उन्होंने कही है ये ऑन्टोलॉजिकल एसर्शन नहीं है। मैं ऐसा हूं ये नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं।
तुम्हारे फूल, तुम्हारी माला, तुम्हारी पत्ती, तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब मैं। तुमने मुझे अच्छा माना तो मैं अच्छा, तुमने मुझे बुरा माना तो मैं बुरा, तुम मुझे साधारण मानो तो मैं साधारण, तुम मुझे महान भी मानो तो मैं महान, और तुम मुझे अगर असुंदर कहोगे तो असुंदर तो मैं, पर अगर तुम मुझे सुंदर भी कहोगे तो सुंदर भी मैं। क्योंकि ये जो भी शब्द हैं सब किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए है। और तुम्हारी किसी परिभाषा में मैं आने नहीं वाला। तुम्हारी सारी परिभाषा द्वैतात्मक है। ये संसार और तुम आपस में एक दूसरे को दिया गया धोखा हो। तुम्हारे किसी चक्कर में और किसी शब्द में मैं फंसने नहीं वाला। मैं तुम्हारी किसी कल्पना का विषय नहीं हो सकता। मुझको लेकर के तुम कोई भावना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भावना को भी भौतिक विषय ही चाहिए होता है। तुम्हारी मुझको लेकर के जितनी भावनाएं हैं अर्जुन, वो भावनाएं भी व्यर्थ हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं का विषय भी नहीं हो सकता। सुंदर माला है, प्रकृति की माला है, ब्रह्मांड है। अहंकार गंदा कर दे उसको अलग बात है, पर पृथ्वी को छोड़ दो, बाकी जगह निकल जाओ तो माला तो बड़ी सुंदर है। कोई वहां झाड़ू पोछा करने नहीं जाता, फिर भी कितनी सफाई है। चांद की मेंटेनेंस किसने करी? करी? चांद को जाकर के ऐसे ऐसे पोता, साफ ऑफ किया? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कोई नहलाया धुलाया कभी उसको? पर जितने आशिक लोग हैं यही बोलते रहते मेरी महबूबा चांद जैसी है। प्रकृति सुंदर है, बिना तुम्हारे झाड़ू पोछे के भी सुंदर है, बिना तुम्हारी मरम्मत के भी सुंदर है। माला प्रकृति की है, पूरा ब्रह्मांड सुंदर है, अहंकार ही उसको विकृत कर देता है। सुंदर है, सब कुछ है, पर उसमें कहीं सत्य को मत खोजने लग जाना, क्योंकि जिसको तुम रियल भी बोलते हो वो किसी के लिए रियल होता है। चांद किसी के लिए है। चांद अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। जब भी आप बोलते हो रियलिटी क्या है, तो साथ में क्या पूछा जाना चाहिए? किसके लिए? अच्छा है, अच्छा है, पर द्वैतात्मक है, बढ़िया है, सुंदर है, प्रकृति है, पर उसमें भी दो फाड़ हैं, दृष्टा है और दृश्य है। मानसिक अहंकार से तुम शून्य भी हो जाओ तो भी विभाजन तो बना ही रहता है ना। कौन सा विभाजन? चंद्रमा के पास आप नहीं कहोगे कि अहंकार है, पर वो पृथ्वी के चक्कर ही काटता है, कभी मिलने नहीं आता। क्या आता है? कैसा आशिक है, गोल गोल घूमे ही जा रहा है। कभी ये कला दिखाता है, कभी वो चेहरा दिखाता है, कभी पूरा सामने आता है, कभी छुप छुप के इतनी सी फांक बन जाता है, पर कभी मिलने नहीं आता। विभाजन है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, कभी सूर्य से एक हो पाई? कभी मिली क्या सूर्य से? चले लेके पृथ्वी को मिलाने सूर्य से, कैसा रहेगा? आप मिट जाओगे। यही समस्या है। विभाजन जरूरी है प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति माने विविधता, भिन्नता। प्रकृति नहीं बचेगी अगर विभाजन ही मिट गया। तो जिसको आप फूल माला कहो, पत्ती कहो, कुछ कहो, उसमें अहंकार सदा मौजूद है। सारे फूल किसके लिए हैं? अहंकार के लिए हैं। सारे पत्थर भी किसके लिए हैं? बस इतनी सी बात कृष्ण समझा रहे हैं। तुम्हारा ये जो पूरा व्यापार है, ये तुम्हारा आपसी खेल है, इसमें तुम कहीं सत्य को स्थापित मत कर देना। तुम्हारी दुनिया अच्छी है, मस्त जियो, जितना हो सके स्वयं को घटाते जाओ, निरहंकार होकर के जियो। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, ये मत कर देना कि तुम्हारी दुनिया में कहीं मैं भी बैठा हुआ हूं। लोग आएंगे कहेंगे अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें क्या पता किसी कोने में ईश्वर बैठा हो। अरे हमने ब्रह्मांड का अभी 99% पता नहीं है, क्या पता कहीं पर विला हो गॉड का।
जब हमने अभी मैपिंग ही नहीं करी पूरे यूनिवर्स की, तो कैसे पता कि गॉड है कि नहीं है? ये मूर्खता के वक्तव्य हैं। ये बताता है कि कितना गहरा है दार्शनिक अज्ञान। बात आ रही है समझ में? सत्य ब्रह्मांड में कहीं छुप कर नहीं बैठा है। कारण सीधा है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है और सत्य तुम्हारे तल का नहीं है। तर्क समझ में आ रहा है? सारा ब्रह्मांड किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, और सत्य तुम्हारे तल का नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं छुप कर बैठा है। सत्य हमारे तल का क्यों नहीं है? अब इसका कारण बताओ। इसका कारण यह है कि हमारे तल पर तो दुख ही है और बंधन ही है, और अगर सत्य भी हमारे ही तल का है तो सत्य के होते हुए भी हमें दुख और बंधन रह जाएंगे, तो फिर सत्य काहे का? सत्य तो वो तो मुक्ति देना। कुछ समझ में आ रही है बात? ये सत्य वो जो मेरा विषय नहीं हो सकता, जो मेरे ब्रह्मांड में कहीं छुपा हुआ नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपने बैठा दिया, चाहे आंख खोल के चाहे आंख बंद करके, वो आपके ही खोपड़े का उत्पाद है, और जो आपके खोपड़े का उत्पाद है वो आपके खोपड़े को दुख से मुक्त नहीं करेगा। क्योंकि खोपड़े में दुख इसीलिए क्योंकि खोपड़ा खराब है। इस खराब खोपड़े का उत्पाद भी कैसा होगा? खराब। तो खराब खोपड़े का खराब उत्पाद खराब खोपड़े को उसके दुख से मुक्त कैसे कर देगा? कि कर सकता है? इसीलिए इंसान को धर्म से बड़ी निराशा मिली है इन हजारों सालों में। तुमने जो कुछ भी मांगा है धर्म से, धर्म तुम्हें वो दे नहीं पाया है। हाँ, ऊपर ऊपर से एक नैतिक सामाजिक व्यवस्था चला दी है धर्म ने। लोग इसको कुछ फायदे की तरह गिनते हैं, गिनना है तो गिन लो। लेकिन जो अपनी मूल बेचैनी का इलाज मांगने गए थे धर्म के पास, हजारों सालों से निराश लौटे हो। क्योंकि धर्म का मतलब भी हमने अपने मनोक्षेत्र में किसी बिंदु पर पहुंचने को बना दिया है। तुम फलाने की तरह हो जाओ, तुम फलानी जगह पहुंच जाओ, तुम फलाना मुकाम हासिल कर लो, इसी को मुक्ति मान लिया है। चाहे वो मुकाम सांसारिक हो या असांसारिक हो, जैसे भी हो आपने उसको करा हो, लेकिन आपने उसको स्थापित अपने मानसिक भूगोल में ही करा है। और इसीलिए धर्म से फिर क्या मिली है? निराशा। खराब खोपड़े का खराब उत्पाद इस खराब खोपड़े को उसके दुख से मुक्त नहीं करा सकता, तो निराशा ही मिलेगी। और क्या मिलेगा? जैसे एक पागल आदमी अपने लिए दवाई तैयार करे। पागल आदमी अपने पागल खोपड़े से अपने पागलपन को हटाने के लिए एक पगलैत जैसी दवाई बना रहा है, और पेटेंट और करा लिया उसको। तो ब्रांड ही है ये पगलैत, पग्गो शील्ड, कुछ भी। तो उसे निराशा नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? पर पागल भी ईमानदार होते हैं, वो खुलेआम निराशा व्यक्त कर देगा। हम पाखंडी हैं, पागल से ज्यादा हम पाखंडी हैं। हम अपनी ही बनाई दवा खाएंगे और फिर नाटक करेंगे जैसे दवा से फायदा भी हो गया। देखा, मैं मुक्त हो गया, देखा मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। जब से मैंने कुछ जपना शुरू करा है तब से जीवन में बाहर आ गई है। मुंह दिखा। अब भग बहार, इसको बहार कहते हैं। तो बंजर किसको कहते हैं? कुछ बात खुल रही है या बस मैं जोर जोर से बोल रहा हूं तो हूं कर रहे हो?
श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब आप बताएंगे, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। बताओ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कुछ होता है सदा किसके लिए होता है? श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझसे परे अगर अभी कोई विषय है तो कौन बचा हुआ है? मैं वो दिशा हूं जिस दिशा जाकर अहंकार बचता नहीं है। जब अहंकार ही नहीं बचेगा तो उसका विषय कहां से बचेगा? विषय नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है। अब आ रही बात समझ में? श्री कृष्ण क्या है? अहंकार के मिटने की दिशा को कृष्णत्व कहते हैं। वो दिशा ऐसी है जिसकी कोई मंजिल नहीं, वो सड़क कभी खत्म नहीं होती। और जब अहंकार मिटता जाता है तो उसके विषय बचेंगे क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कह रहे हैं मुझसे परे कुछ नहीं है, मुझसे परे कुछ नहीं है। कुछ आ रही है बात समझ में? मुझसे परे कुछ नहीं, और मैं इस पूरी माला में तुम्हें कहीं दिखाई दे सकता नहीं। तुमने धृष्टता करके, चालाकी करके अगर मुझे देख लिया तो तुमने कुछ कचरे जैसा ही देखा है और उसको नाम मेरा दे रहे हो। क्यों मेरा अपमान करते हो? क्योंकि मैं तो वो हूं जो दिखाई दे सकता नहीं। तो तुम किसको देखाए भाई? श्री कृष्ण की तो परिभाषा ही यही है कि जो दिखाई नहीं दे, दिखाई दो, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती वो है। तो ये तुम देख किसको आए फिर? ये किसको देखा है? बात हो रही है स्पष्ट कुछ? जो आपको फ्रेमवर्क दिया है उसका इस्तेमाल करा करिए। बहुत आसानी से आपको दे दिया है, बहुत संक्षेप में दे दिया है। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, वेदांत मात्र नहीं, दुनिया भर के दर्शन का सार है वो। दर्शन जितना अधिक से अधिक निर्मल और शुद्ध हो सकता है वहां तक उसको लेकर गया हूं मैं। अब उसके आगे जो है वो फिर मैं एक ढांचे, एक फ्रेमवर्क के तौर पर आपको नहीं दे सकता। उसके आगे तो फिर जीवन है। उसके आगे क्या है? उसके आगे तो यही है कि उसको जियो। यद्यपि वो जैसे लिखा गया है उसमें भी लगभग हर 15 दिन 30 दिन में मैं और संशोधन करता रहूंगा, विस्तार भी देता रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मूलतः अपने से बेहतर हो सकता है। वो जैसा है। उसका परिशोधन हो जाएगा, उसमें जो शब्द प्रयुक्त हैं उनमें कुछ सुधार हो जाएगा और विस्तार दे दिया जाएगा उसको। पर जो मूल बात है वो टिकने वाली है। क्या वो मूल बात ही सत्य कहलाती है? कोई बात सत्य नहीं कहलाती है। बिल्कुल ऐसा दावा नहीं है कि फ्रेमवर्क सत्य है, लेकिन अहंकार को दिखाने का काम वो बड़ी शुद्धता के साथ करता है। हम्म। अब इसी को थोड़ा प्रेम की भाषा में समझें, एक दूसरी दिशा से आऊं।
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी तरफ तुम बढ़ रहे हो और अभी तुम्हें मुझसे अलग कुछ दिखाई दे रहा है, तो भग झूठे। श्री कृष्ण माने मुक्ति की दिशा। जो मुक्ति की दिशा बढ़ रहा है उसे मुक्ति के साथ साथ कुछ और भी दिखाई दे रहा है, भुक्ति, युक्ति, चुक्ति, कुछ भी, तो उसे मुक्ति तो मिलने से रही। अब समझो, हे धनंजय, मुझसे परे अन्य कुछ भी नहीं है। जो मेरी दिशा आ रहा हो उससे पूछो और क्या दिख रहा है, तो उसे कहना चाहिए। यही बात प्रेम की है। एक दिख रहा है और जो ये एक है वो भी ऐसा है जो देखा नहीं जा सकता, तो अब बताओ और क्या दिखेगा। हमें तो वो भी नहीं दिख रहा है जिसको देखने को आतुर है। सुना है ना, प्रेमियों ने कैसा गाया है कि आंखें तरस गईं, इतना रोई हैं कि सूख के पत्थर हो गईं। जिसको देखना चाहते हैं, अरे हमें तो वो भी नहीं दिख रहा, तो और कुछ क्या दिखेगा। हमें कुछ नहीं दिखाई देता। और इससे संबंधित आप दोहे खोजेंगे, छंद खोजेंगे, आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर है, जिनमें आंखों की विवशता की बात करी गई है। जब तुम इन आंखों को दिखाई नहीं दे सकते तो इन आंखों को इतना रुलाते क्यों। भाव है वहां पर, झूठ नहीं है। भाव तो है, झूठ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आओ और हमारी आंखों में समा जाओ। बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो जिसको अपने सामने बैठा लेंगे और फिर दही मक्खन खिला देंगे। हाँ, रो रहे हैं। आंखें तुम्हारे लिए रो तो सकती हैं पर तुम्हें देख नहीं सकती। कौन कहता है द्वैत में प्रेम नहीं है। आंसू है ना। प्रेम के लिए छवि नहीं चाहिए, प्रेम के लिए आंसू चाहिए। ज्ञानी खूब रोता है। कुछ हो रही है बात स्पष्ट। जितने विषय हैं तुम्हारे वो मुझसे नीचे नीचे हैं, क्योंकि विषय तभी होता है जब विषयता होता है। मेरी ओर आने का मतलब ही यही है कि विषयता क्षीण हुआ, कम हुआ। तो जब मेरी ओर बढ़ोगे तो कुछ बचेगा कैसे। इसीलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं है। आपके मुखड़े देख करके मुझे कुछ भरोसा सा आ नहीं रहा है। अरे कुछ जम रहा है या सब उड़नछू है। और गीता यात्रा अब यौवन में प्रवेश कर चुकी है। 7वां अध्याय है भाई, 18 ही है कुल। दूसरे चौथे अध्याय में थे तो चलो बच्चे की तरह आपसे बात हो जाती थी। किसी की 18 बरस की जिंदगी हो और अब 7वां बरस लग गया हो तो वो अच्छा खासा अब जवान है। बल्कि जवानी तो शायद 5वें अध्याय में लग गई थी। तो अब यहां आने से पहले थोड़ी मेहनत करके आया करिए, खुद पढ़कर आया करिए, अपना दिमाग लगाकर आया करिए, फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आया करिए। अब पहला दूसरा अध्याय नहीं चल रहा है कि मैं आपको यह दिखाऊंगा। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है
जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।